हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक तौसी का पुत्र का दूसरा और अंतिम भाग। किंतु यह व्यवस्था कब तक रहेगी? जब तक तौसी का पुत्र इस योग्य नहीं हो जाता कि वह अपनी रक्षा खुद कर सके। जैसे ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा काम होगा उसे मेरे पास पहुंचाना। आपकी आज्ञा का पालन होगा। उधर तौसी भी चुप नहीं था। महामंत्री, क्या अश्वमेध समाप्त हो गया? क्या हम पाताल के अपराजित योद्धा बन चुके? नहीं सम्राट, यह तो यज्ञ भंग था। जब तक घोड़ा पाताल के सभी देशों में होकर नहीं आता, यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। तौसी ने गुप्त रूप से सामंत जासूस को बुलाया। ऐ सामंत, तुम हमारे देश के सबसे बड़े जासूस हो। क्या तुम बता सकते हो अप्सरा इस समय कहाँ है? महारानी अप्सरा को अंतिम बार काली झील पर देखा गया है। काली झील? क्या तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा सकते हो? अवश्य सम्राट, परंतु काली झील के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता, ना ही उसके जल में उतरा जा सकता है। ऐसा क्यों? चौमुंडा राक्षसी ने वह झील बनाई है। इस झील में उसका निवास है। वह इस झील के आसपास ही अपने शिकार की ताक में रहती है। किंतु अप्सरा का क्या हुआ? क्या नकली तौसी ने उसे चौमुंडा के हवाले कर दिया? वे दोनों उस झील तक जाते देखे गए, उसके बाद का कुछ पता नहीं। मैं गुप्त रूप से अप्सरा का हाल जानने खुद वही रूप बदल कर जाऊंगा। तौसी काली झील की ओर प्रस्थान कर गया। जब तक इस नकली तौसी का रहस्य नहीं जान जाता, तब तक सर्वदेश पर खतरा मंडराता रहेगा। जादूगर सामरी सर्वदेश में पहुंच चुका था। मैं काला जादू से अदृश्य होने की शक्ति रखता हूँ। भविष्यवाणी के अनुसार तौसी का पुत्र पैदा हुए 4 दिन बीत चुके हैं। सर्वदेश में कोई खुशी नहीं मनाई गई। मुझे बस्ती वालों से पता करना चाहिए। बस्ती में? क्यों भाई, क्या तुम्हारा राजा निसंतान है? राजा ने तो महारानी अप्सरा का त्याग कर दिया, वह दूसरे राजा के साथ चली गई। सामरी वापस जंगल में लौट आया। अजीब अजीब खबरें सुनने को मिल रही हैं। शायद तौसी ने अपने पुत्र को गुप्त रखा होगा। हैं? तौसी? मुझे तौसी की निगरानी अर्धित होकर करनी चाहिए। वह अवश्य अपने पुत्र तक पहुंचता होगा। तौसी ने जंगल में प्रवेश करते ही अपना रूप बदल लिया। मैं लकड़हारा बन जाता हूँ। काली झील की सीमा यहीं से शुरू होती है। ठीक है, अब तुम वापस लौट सकते हो। तौसी झील की सीमा में दाखिल हो गया। ये कौन चला आ रहा है? इसी को भोजन बनाती हूँ। चौमुंडा 4 फनों की डायन नागिन थी जो कालू जिनकी गुलाम थी। चौमुंडा ने अपना रूप प्रकट किया और झील से बाहर आ गई। तौसी ने भी सर्प रूप धारण किया। सामरी अर्धृश्य रूप में यह तमाशा देख रहा था। इस वक्त तौसी की मदद करनी चाहिए। ठाक ठाक। हैं? मुझ पर अदृश्य रूप से कौन हमला कर रहा है? काक! क्या यहाँ कोई शैतानी ताकत आ गई है? ऐ मेरे आका जिन, यहाँ खतरा बढ़ गया है, फौरन मेरी मदद करो। कालू जिन अदृश्य रूप से वहां तुरंत पहुंच गया। टिशु! ओह, ये मेरा कौन गुरु आ गया जो नजर नहीं आ रहा है? काले जादू की शक्ति से देखता हूँ। जैसे तू मुझे जादू की शक्ति से देख रहा है, वैसे ही मैं भी तुझे देख रहा हूँ। दोनों में जंग छिड़ गई। उधर तौसी चामुंडा से उलझा हुआ था। ये कोई साधारण सांप नहीं है। चामुंडा, भाग जा, ये तौसी है। चामुंडा तौसी को छोड़कर भाग गई। छपाक! यहाँ कोई और भी है। मैंने आवाजें सुनी है। ले, मैं तुझे यहाँ बांध कर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अभी मेरा एक काम बाकी है, पहले उसे पूरा करता हूँ। कालू जिन काली झील में दाखिल हो गया, अज्ञात महल में। ऐ दासियों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। महारानी अप्सरा ने जिस सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया है, मैं उसे आज रात यहाँ से ले जाऊंगा। जाओ, बस्तियां छान मारो और किसी का बच्चा उठाकर ले आओ। महारानी अप्सरा को मालूम नहीं होना चाहिए कि बच्चा बदल दिया गया। जो आज्ञा स्वामी। कालू जिन रात के समय तौसी के पुत्र को निकाल लाया। सोती अप्सरा के बाद दूसरे बच्चे को रख दिया गया। तौसी असली रूप में आ गया। वह झील के पास मंडरा रहा था। ऐ तौसी, सुनो मेरी बात। हैं? यह आवाज किसकी है? सामरी अपने रूप में प्रकट हो गया। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? मेरा नाम सामरी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था और चामुंडा को खत्म कर देता, लेकिन तभी एक जिन्नानी ताकत ने मुझे बांध कर डाल दिया। मेरे बंधन खोलो। तौसी ने सामरी को आजाद कर दिया। क्या तुम अपनी अप्सरा की तलाश में यहाँ आए हो? हाँ, वह यहीं से गायब हुई है। शायद चामुंडा की कैद में है। मैं अपने जादू की शक्ति से काली झील की हर चीज देख सकता हूँ। अगर अप्सरा आसपास कहीं हुई तो मुझे पता चल जाएगा, किंतु अब रात हो चुकी है। दिन का उजाला होने दो। दिन में अब मैं झील में देखता हूँ। जय काली। हे तौसी, मैं इस झील का सारा तिलिस्म देख रहा हूँ। यहाँ अप्सरा कैद है और उसके पास तुम्हारा पुत्र भी है। पुत्र? मेरा पुत्र? हाँ, सर्व देश के राजा आप अब पिता बन चुके हैं। अप्सरा ठीक तो है? हाँ, अपने बच्चे के साथ खुश है। इस तिलिस्म में प्रवेश का मार्ग क्या है? बस ये मेरे लिए संभव ना होगा। मैं तिलिस्म देख तो रहा हूं, पर उसे काट नहीं सकता।
क्या वहां कोई नकली तौसी भी है? नहीं, वहां कोई पुरुष नहीं है। इस तिलिस्म को कौन कौन काट सकता है? दैत्यराज चंडमुंड इस तिलिस्म को काट सकता है, और चामुंडा के तिलिस्मी योद्धाओं से गौरिल्ला युद्ध जीत सकता है। ये सब कौन है? क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? सब मेरे मित्र हैं। जब तक मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ, यहाँ से किसी को बाहर ना निकल लेने। सामरी दैत्यराज चंडमुंड और गौरिल्ला के पास पहुंचा। तौसी के पुत्र को हासिल करना हम में से किसी एक के बस का रोग नहीं है। हमें आपस में समझौता करना होगा। बोलो मंजूर? मंजूर, मंजूर। मेरा जादू तुम्हारी तिलिस्म तोड़ने की कला, और तुम पृथ्वी लोक के गौरिल्ला। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम्हें कैसे भी सांप काटेगा तो वह तुम्हारे खून के असर से मर जाएगा। हाँ, मैं बचपन से सांप खाता हूँ, अब मैं सांपों का ही भोजन करता हूँ। खजाने का जो हिस्सा हमें मिलेगा, हम तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। वहां चौमुंडा का साथ एक जिन्न भी देता है। तुम उस जिन्न को आसानी से पछाड़ दोगे। तीनों काली झील पर तौसी के पास पहुंच गए। फिर योजना बनी। मैं अज्ञात महल का नक्शा तैयार करता हूँ। महल में अप्सरा के अलावा और कौन कौन है सब तैयार करता हूँ। आपका काम होगा अप्सरा को महल से बाहर लाना। आपके पुत्र को मैं लेकर निकलूंगा। गौरिल्ला चंडमुंड युद्ध करेंगे। चलो साथियों, नक्शा तैयार हो गया। अच्छा, तिलिस्म पर धावा है मेरी चौमुंडी सेना। युद्ध शुरू कर दो। उधर कालूजिन तौसी का पुत्र लेकर नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। बहुत होनहार है, रूपवान है, यह हमारी देखरेख में पलेगा। क्या अप्सरा अज्ञात महल में ही रहेगी? उसके पास दूसरा बच्चा है। अभी अप्सरा को पता नहीं चलना चाहिए। किंतु सामरी काली झील पर पहुंच गया है, और सम्राट तौसी भी झील पर है। बस तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब तौसी खुद इन शैतानों से निपट लेगा। जाओ, अप्सरा को तिलिस्म मुक्त करके महल की तरफ भेज दो। कालू तिलिस्मी काली झील पर पहुंच गया है। यहाँ तो मारकाट हो रही है। मैं अभी धुआं छोड़कर अंधेरा कर देता हूँ। चौमुंडा, अप्सरा को महल से बाहर ले आओ। पुत्र के साथ मैं महल गायब कर रहा हूँ। जब धुआं छटा तो है अप्सरा गायब। महल समाप्त हो गया। चलो बाहर निकलो। सब झील से बाहर आ गए। इस जंगल में चारों तरफ तलाश करो, निकलने ना पाए। तौसी झील के पास अकेला खड़ा था। सम्राट तौसी, अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो वत्स? नाग बाबा आप? हाँ वत्स, तुम्हारी अप्सरा महल में पहुंच चुकी है। और नकली तौसी? वह मेरा बनाया खेल था। कालू जिन था दूसरा तौसी। परंतु युद्ध में तौसी की बराबरी करने की क्षमता कालू जिन में कैसे आ गई? कालू जिन ने जब जब तुम्हारी बराबरी की, उस समय हमारी संपूर्ण शक्तियां कालू में समाई हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से हम तुम्हारे सामने थे। आपने ऐसा किया क्यों नाग बाबा? अश्वमेघ यज्ञ भंग करने के लिए। अब सुनो, यह 3 महारथी तुम्हारे पुत्र का अपहरण करने आए। तीनों को बंदी बना लो। ऐसे लोग अभी और आएंगे, और यह सब कल्प देश से भेजे जाएंगे। तुम्हारा इन सबसे महासंग्राम होना है। अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद। अप्सरा तो जंगल में कहीं नहीं है। हमने हर जगह देख लिया है। अब यहाँ के आप यहाँ के कैसे राजा हैं? अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते? मित्रों, मेरे साथ महल चलो। अप्सरा मेरे पुत्र के साथ महल की तरफ गई है। तौसी, सामरी, गौरिल्ला, चंडमुंड को महल में लाने के बाद, मित्रों, अब आप स्वदेश के कैदी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन्हें और फौलादी बंदी गृह में डाल दो। तीनों को फौलादी बंदी गृह में डाल दिया गया। हमारे साथ धोखा किया है, इसका बदला लेंगे हम तेरे पुत्र को हासिल करके रहेंगे। हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उधर अप्सरा बच्चे को प्यार कर रही थी और एक गिद्ध खूनी नजरों से घूर रहा था। लोरी। अरे आप, पुत्र होने के बाद तो तुम्हें किसी और को देखने की फुर्सत ही नहीं, महारानी अप्सरा। गिद्ध के विषय में जानने के लिए पढ़े महानतम विशेषांक का इंतजार कीजिए, तौसी और गिद्ध, जो कि ऑलरेडी चैनल पे पहले ही डाल दिया गया है। तभी एक सेवक ने खबर दी, महाराज, तीनों कैदी बंदीगृह से भाग गए हैं। क्या? तौसी के पुत्र की तरफ को दृष्टि डालने वालों का मैं पाताल में ही नहीं, धरती और आकाश में भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। यह तौसी की प्रतिज्ञा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स तौसी की प्रतिज्ञा में। तब तक के लिए धन्यवाद।